मध्य प्रदेश के भोपाल में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश में लागू जीएसटी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है। देश में कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन 12 जगह पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीएसटी को लेकर सवाल उठाए। देश में 12 जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिल्ली में भी अभी 1 बजे ही प्रारंभ हुई होगी और मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जो व्यवस्था लागू की गई है वो अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए, ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। वास्तविक रूप में ये व्यवस्था हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश में पहले डायरेक्ट टैक्स से जब राजस्व केंद्र सरकार को आता था तो मुख्य भाग सरकारों के राजस्व का इनकम टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था जिसे बाद में वैट के रूप में हमने देखा, उससे भी वसूली हुआ करती थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या हो गई। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स के नाम पर लागू की गई जीएसटी व्यवस्था के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने ये व्यवस्था अमीरों के लिए लागू की है। उन्होंने कहा कि देश की उच्चतम आय वाली 10% आबादी से मिलने वाला जीएसटी कलेक्शन मात्र 3% है, यानी उनका देश के विकास में राजस्व सहयोग मात्र 3% है। 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही है। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स 64%, 10%, 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%। ये योगदान है और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को। और टीएस सिंहदेव ने कहा, आज अमीर आबादी केवल 3% जीएसटी दे रही है, वहीं देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में राजस्व दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले इनकम वेट टैक्स की व्यवस्था थी, लेकिन आज टैक्स को एक साथ कर दिया गया है। लोगों को तो खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे स्तर के काम करने वालों के ऊपर एक और बोझ आपने आर्थिक डाल दिया जो निरंतर चला आ रहा है। ये जीएसटी का एक स्वरूप है। एक और स्वरूप जो शायद दुनिया में शायद किसी देश में ना हो, आज भारत में 9 जीएसटी के स्लैब विद्यमान है। 0 से अगर आप चालू करें और 28% प्लस सेस तक आप ले जाएं तो 9 टैक्स स्लैब जीएसटी के विद्यमान है। जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कभी नहीं रही,
लेकिन लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए, जिसे परिकल्पना की गई थी नेट न्यूट्रल रेवेन्यू रेट की, कि एक जो आपको टैक्स मिल रहा है, सरकारों को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जिससे आम जनों के लिए हमको काम करना है, तो कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एक्साइज और वैट सेल्स टैक्स के माध्यम से, और नई हम व्यवस्था लाएंगे तो क्या टैक्स होगा जो आमदनी सरकार के राजस्व को बरकरार रखेगा, और वो लगभग 14 या 15% आंका गया था। देश में जीएसटी के 9 स्लैब जो और कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब पर नजर डालें तो सरकार ने 9 स्लैब बनाए हैं, यानी 0 से 28 तक 9 अलग अलग स्लैब हैं जो कहीं और नहीं है, और उनके हिसाब से उपभोक्ता को जीएसटी चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे लागू करते समय बड़ी बड़ी बातें की थी, कांग्रेस ने तब इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन आज जीएसटी व्यवस्था से आम आदमी पिस रहा है और अमीर फायदे में है। हम इसका विरोध करते हैं।